अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी पिछले आप लोग देख रहे हैं बहुत देर से पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया हमारा जो है वो भरा पड़ा है। वो अंग्रेज़ काली औरत आई है अमेरिका से, और वो आकर के जो है वो यहाँ पे उस लड़के के घर के ऊपर पसर के बैठ गई है और जाने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल वो किसी की बात भी नहीं सुनने को तैयार, ना कोई उसका मौक़िफ़ अपने देने को तैयार है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, वो किसी से $5,000 वीकली, किसी पे से $3,000 वीकली वो कुछ लिखवाना चाह रही है, कुछ करना चाह रही है, कुछ लेना चाह रही है पैसे। तो जनाब वाली बात यह है कि हम इसको इतना फैसिलिटेट और इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। हम अगर अमेरिका में आप में से कोई या मैं या कोई भी और आपका कोई डिग्निटरी भी इलीगल हो जाता या उसकी इस तरह की हरकत करता बैठ करके वहाँ पे किसी भी जगह पे किसी भी घर के सामने, वो रिहायशी अगर पुलिस को कंप्लेन करता, आप देखते 2 मिनट में पुलिस आती, उसको उठाती, आईएनएस आती, इमिग्रेशन आती, उसको उठाती, ले जाते, उसको पहले उसको कस्टडी में रखते, उससे इन्वेस्टिगेट करते कि तुम्हारा मकसद क्या था ये सब करने का। और उसके बाद उसको राइट अवे बगैर कोई पैसे दिए, कुछ भी दिए, उसको बस जहाज़ में बिठाते और डिपोर्ट कर देते। और उसको शायद उस वक्त वो रीज़न उसके लेने के बाद लाइफ टाइम शायद अमेरिका में एंट्री बैन भी कर देते। और हम लोग जो हैं वो, हमारी पुलिस भी जा कर के जो है वो कह रही है कि मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ, आप हमारी मेहमान हैं। अरे भाई, वो घुसपैठियाँ हैं, वो इंट्रूडर हैं, वो इलीगल हो गई थी। उनको एक जेडीसी ज़फ़र अब्बास ने और गवर्नर साहब ने टिकट दिया वापस जाने के लिए। डेफिनेटली पीछे कोई पैसे भी दिए होंगे उन्होंने उसको खर्चे अखराजात के। वो टिकट को कैंसिल करवा करके 15 दिन का वीज़ा एक्सटेंड करवाया था उनका उन्होंने, वो उसको सबको कैंसिल करवा करके वापस आ गई बगैर उनको बताए। कहाँ है ज़फ़र भाई? ज़फ़र भाई भी नहीं है अब उधर पिक्चर में। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि ज़फ़र भाई को भी पता है ये क्या हो रहा है, ये गलत हरकत कर रही है ये औरत, ये ब्लैकमेलिंग का केस है। अब एक इनसे पूछो कि वो लड़का क्यों तैयार नहीं है उनसे शादी करने के लिए, उस लड़के से मौक़िफ़ लो। बात ये है भाई कि ये इन्होंने भी वहाँ से 2 नंबरी की होगी उस लड़के के साथ, उसको गलत तस्वीरें दिखाई होंगी, उसको दूसरी जाली तस्वीरें दिखाई होंगी, गोरी खूबसूरत मेम की तस्वीरें, कम उम्र लड़की की तस्वीरें दिखाई होंगी। लड़के ने एग्री कर लिया होगा और लड़का इस उम्मीद में होगा कि ये उसको वहाँ बुलाएगी, लेकिन ये क्योंकि वहाँ पे भी कोई नंगी भूखी गरीब कौम की मामलात के हैं, ये ज़िंदगी में कभी $3,000 उसने जो है महीने में नहीं देखे होंगे, यहाँ पे 5,000 और $3,000 हफ्ते के मांग रही है। तो ये तो इसीलिए आई है इधर। मेरे ख्याल में तो हमें इसको कंडेम करना चाहिए सारी को, हमको, और हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पुलिस को, हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इसके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। कुछ भी और गलत दहशत गर्दी का एक्ट हो सकता है और इसको जो है वो उठाएं और इसको इलीगल करार दे करके और इसको डिपोर्ट करें फोर्सफुली। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है, ये सब चीज़ें भी हम बर्दाश्त करेंगे अब। मेरे ख्याल में ये अब सबको जो है उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए हमें कि इसको डिपोर्ट किया जाए और ये एक फर्स्ट जो क्रिएट की हुई है इसने वहाँ बैठ करके इसको ख़त्म किया जाए। थैंक यू। अच्छा जी, विथ ऑल रिस्पेक्ट, ये हमारी पुलिस जो गई मिलने के लिए, डीएसपी साहिबा डिफेंस और आईजी सिंध या डीएसपी एसपी सिटी की इंस्ट्रक्शन पे, तो उनका बिहेवियर भी बड़ा अजीब है। उनका बिहेवियर बहुत अजीब है। मैं इसको इस तरह देखना चाहिए हमें। वो अमेरिकन हैं और हम इतने ज़्यादा अमेरिका से इतने डरे हुए हैं हर लेवल पे और हर निज़ाम, हर हिसाब से, कि वो खातून इलीगल है, वो एक नॉर्मल अमेरिकन सिटीज़न है और उसे एक नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन जिसकी अमेरिका में कोई वैल्यू नहीं है, सही है, क्योंकि एम्बेसी उससे बात करके, और उसने एम्बेसी की बात नहीं सुनी अपनी ज़िद में, एम्बेसी तक उसको छोड़ के चली गई, उन्होंने उसको कोई घास नहीं कराई। और हमारी पुलिस जो है वो उसको टेक केयर कर रही है और उसको मेहमान बनाया हुआ है और वो जी परेशान है। वो परेशान नहीं है भाई, ये आदि मुजरिम है। आप अमेरिका जाएं, 2 महीने घूमें मुख्तलिफ़ स्टेट्स में जहाँ पे काले ज़्यादा हैं,
आपको ऐसी ख़वातीन जो ये हरकतें करती हैं आपको हर दूसरे कोने में मिल जाएंगी। ये अब बेसिकली एक्सटेंडेड है सिलसिला यहाँ तक। दिस इज़ नॉट फेयर। हमारी एज अ कौम हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रह गई। एक आम अमेरिकन आकर के और हमारे कानून की सारी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं उसने, और हमारी पुलिस, हमारी इमिग्रेशन, हमारी FIA, हमारे तमाम इदारे, हमारी गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर रही। हम उसको उल्टा फैसिलिटेट कर रहे हैं। डर के मारे हमारी हालत ख़राब है, और लिटरली डर के मारे हमारी हालत ख़राब है। हम जो है वो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं मुस्तकिल। अरे भाई वो इलीगल है, वो गलत हरकत कर रही है, वो यहाँ पे एक इशू क्रिएट करके उसने एक मैस क्रिएट किया है। अब अगर आपने फोर्सफुली इसको, आपको चाहिए था कानूनी तौर पे देखते। अब कानून क्या कहता है, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, रूस, जापान छोड़ते हुए आप इसको अपने कानून के हिसाब से देखें और इसको उठा करके इसको बाहर फेंकें, वापस डिपोर्ट करें इसको बाकायदा। ये ब्लैकमेल कर रही है यहाँ पे बैठ करके उस फैमिली को, लड़के को, ठीक है। ये पूरी कौम को ब्लैकमेल कर रही है एक्चुअली। ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रही है। डिसरिस्पेक्ट है पाकिस्तान के कानून की, ये डिसरिस्पेक्ट है पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान की। इसको नहीं प्रमोट करें इसको। इनफैक्ट पुलिस को चाहिए कि इसको उठाए, अमेरिकन कॉन्सुलेट से, एम्बेसी से बोले कि ये हम इसको उठा करके बाहर डिपोर्ट कर देंगे। और डेफिनेटली वो आपको यही कहेंगे। वो इतने स्मार्ट और इतने कानून से अपने स्टिक चलते हैं। वो आपको, आप पूछें तो वो आपको डेफिनेटली यही जवाब देंगे कि बिल्कुल जी, हमने इनको कांटेक्ट किया, इनसे हमने एयरपोर्ट में मिलकर के बात करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हमारा। आप इसको उठाएं, इसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, इसको आपने एक्सटेंड किया 15 दिन, अब इसको उठाएं, आपको इसको गिरफ्तार करें और इसको आप डिपोर्ट कर दें पुलिस कस्टडी में। हम किस पस्ती में है अब आप खुद सोचिए। एक नॉर्मल अमेरिकन, ये वहाँ पे, सॉरी टू से, ये भंगी जमादार है वहाँ पे, होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी कुछ भी। हम उसके सामने इस तरह घुटने टेक के बैठे हुए हैं। बहैसियत कौम, एज अ कौम, हमारी पूरी नेशन 25 करोड़ लोगों का, हमारे इतने पॉलिटिशियंस, हमारी इतनी फ़ौज, हमारे इतने मुल्क का नाम नब, सब कुछ स्टेक पे है इसके ऊपर। और ये नज़र आ गया, खड़े हो गए हम बिल्कुल साफ होकर के सामने कि हमारी क्या औकात है दुनिया में। आई एम रियली सॉरी टू से, मगर इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए था और बहुत स्मार्टली इसको हैंडल करके हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन आपकी क्या राय है इसके ऊपर आप लोगों की? आप इसको बताएं, हमें भी बताएं, हम भी कैंपेन करेंगे ताकि इसको, इस चीज़ को, ये देखिए, ये चीज़ें हम अब ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर कमेंट करें, इसके ऊपर अपनी राय बताएं और इसको आवाम को खड़े होकर के इसको जो है वो करना पड़ेगा कि मामला की ये इस तरह किया जाए। हमारे साथ तो यही होता है। अभी दुबई का वीज़ा बंद हो गया, बगैर तकल्लुफ़ के बंद कर दिया उन्होंने, कोई भी चीज़ नहीं, किसी 4 आदमी ने कुछ भी किया, उन्होंने पूरी कौम का वीज़ा बंद कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे लोग, अच्छी नौकरियां कर रहे थे वहाँ पे, उनको वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, नौकरियाँ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान भेज दिया गया। और पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। लेकिन हम, एक भंगी जमादार अमेरिका से आएगा, वहाँ पे आगे आकर के यहाँ पे उसने इस तरह बदमाशी मचाई, इलीगल बाहर आई वो एयरपोर्ट से, एक्सपायर्ड वीज़ा के साथ रही। हमने उसको जो है वो, हम उसको जी परेशान है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। कोई फ्रॉड नहीं हुआ उनके साथ। पूरी स्टोरी उनसे और उस लड़के को ढूंढ करके उससे ज़रा पूछिए। ये हर दूसरे लड़के की स्टोरी है। आप में से बहुत से लोग जानते कि क्या कहानियाँ हैं। आप लोग, बहुत से लोग इसमें से, हमारे बीच में से वो जो है वो ये इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। आप खुद बता दें नीचे कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट में बता दें। चलें जी, ये सिंपैथी कार्ड खेलने का टाइम नहीं है, ये कौम की इज़्ज़त बचाने का टाइम है, मुल्क की इज़्ज़त बचाने का टाइम। ये अल्लाह हाफ़िज़।